हेलो। हेलो। मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि यह आपकी क्लास किसी भी दिन मिस नहीं होगी। बिल्कुल आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो वगैरह आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारा जो मुंह से बोलना है वो क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या है कि क्लासेस वगैरह मैंने पहले भी बता रखा है कि यह आपकी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। क्यों रिकॉर्डेड वीडियो बनाई जा रही है? क्योंकि कोरोना एपिडेमिक महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इस वजह से रिकॉर्डेड वीडियो है। तब तक आप सभी लोग कमेंट करके थोड़ा सा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा आप सभी लोग संख्या बढ़ाने का, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आप सभी लोग थोड़े ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी चीज़ बिल्कुल एवरीथिंग इज़ फाइन, वीडियो इज़ क्लियर, ऑडियो इज़ क्लियर, सभी चीज़। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के प्रश्न पर, जो आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ था। उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए जल्दी से। सबसे पहले हम कल की प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के प्रश्न पर आते हैं। देखिए हमारा जो कल का प्रश्न था, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था, तो भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, यह आपको उत्तर बताना था। दक्षिण स्थित में कौन सा है, आपको उत्तर कमेंट करके बताना रहा था। जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। दक्षिण में स्थित पूछ रहा है। मैंने आपको किसमें पूर्व में बताया था, कौन सा था? बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम में कौन सा बताया था? पश्चिम में कौन सा बताया था? पश्चिम में आपका कौन सा देश है? कमेंट जोर दीजिए, थोड़ा सा आप सभी लोग जोर दीजिए दिमाग पर। पूर्व में कौन सा था? पश्चिम में कौन सा था? जोर दीजिए आप लोग दिमाग में। मैंने पिछले दिन क्या बताया था? उत्तर में भी मैंने बताया था। बताइए आप सभी लोग कमेंट बताइए कौन सा था। देखिए भैया, पूर्व में मैंने बताया था बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम में कौन सा बताया था? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान बताया था। और आपको किसमें उत्तर की बात करें, नेपाल, भूटान और कौन सा? चाइना बताया था। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना रहेगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था? तो श्रीलंका बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? श्रीलंका है, श्रीलंका है दक्षिण। ठीक है, भारत की जो मैप है, भारत की जो मैप है यही तो है, यही मैप है ना भैया, यही यही मैप है, यही तो पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ दक्षिण, ये दक्षिण है, ये आपका उत्तर है, ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूरब, यहाँ आपका पश्चिम। समझ रहे, यही तो पूछ रहा है। तो दक्षिण में यहीं पे कौन सा है? श्रीलंका है ना यहीं पे, यही तो प्रश्न पे आपसे पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार मार्केट से आप मैप खरीदिए और मैप को फिल करिए अपने से, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। आप मैप को फिल करिए, बिल्कुल ब्लैंक मैप लीजिएगा, जो डॉट डॉट डॉटेड ब्लैंक होती है उसको मैप लीजिएगा, भरिए आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, हिंद बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे पाक की खाड़ी, यहाँ मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी चीज़ें भरिए यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें कौन सी है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ चाइना, यहाँ इसी ऐसे ही आप भरिए इसको अच्छी तरीके से। आप भरेंगे बिल्कुल आपका, बिल्कुल सारी प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करते चले जाएंगे। समझ रहे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका हमारा कल का प्रश्न था, जो आपको होमवर्क के रूप में मैंने दिया हुआ था। आप सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जान लीजिए कौन सा है। तो दक्षिण में स्थित आपका श्रीलंका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो सेशन है हमारा, आज के पहले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, हिस्ट्री की क्लास थी आपको, यानी 23 को आपको कौन सी क्लास थी? हिस्ट्री की थी। 24 को आपका ज्योग्राफी की क्लास थी। अब किसकी क्लास आ रही है? आपकी क्लास आ गई किसकी? थायरॉक्सिन हार्मोन। जो हमारा क्लासेस है वो आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके की क्लास होती है। समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल ना समझिए। तो स्टैटिक जीके की क्लास हमारी रहती है। अब स्टैटिक जीके में सारे सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उपरोक्त में से कोई नहीं।
थायरॉक्सिन हार्मोन होता है एक प्रकार का, वो स्रावित कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है कहाँ से? जल्दी से बता दीजिए कहाँ से होता है? कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय मैंने दे रखा है, आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए थायरॉक्सिन जो हार्मोन का स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से, यानी आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन से आप याद करिए ऐसे कि थायरॉक्सिन है, थ से शुरू है और यहाँ भी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड से। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलिए। तो देखिए आज के सामने आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से जठर रस में क्या पाया जाता है? जो जठर रस में क्या पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अमोनिया, टाइलिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जल्दी से बता दीजिए जठर रस में क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या एसिटिक अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से जठर रस में क्या पाया जाता है? अमोनिया है, टाइलिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या पाया जाता है? आप सभी लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। मैं बिल्कुल आप सभी लोगों का चेहरा देख रहा हूँ कि कितने सारे लोग एक्टिव होकर के आंसर दे रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से फटाक से कमेंट करो भाई। सभी लोग क्लास को एक बार जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का आपका हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। जो जठर रस होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। ठीक है, HCl पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, बिल्कुल मैं समय नहीं लूंगा, जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से बताइए। हमारी जो क्लासेज है केवल क्वेश्चन एंड आंसर वाली क्लास है। जल्दी से आप सब, अगर जितनी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे उतनी जल्दी हम क्लास को फटाफट बढ़ाते चलेंगे। आप सभी लोग जल्दी से तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक, शैवाल, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कौन? कवक, शैवाल, उपरोक्त दोनों। जल्दी से बता दीजिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन से होते हैं भैया बता दीजिए। दोनों, शैवाल या कवक? कमेंट करिए, 5 सेकंड का समय है आप सभी लोगों के पास में, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए और बी दोनों आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, ए और बी आपका दोनों उत्तर सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों सही है। कवक भी होता है, शैवाल भी, दोनों जो है सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में जो कवक भी और कौन से, कवक और शैवाल भी। ठीक है, कवक और शैवाल भी, एल्गी और फंजाई दोनों जो है सहजीवी मौजूद होते हैं। ठीक है, चौथा नंबर आप सभी लोग कमेंट करिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है उसका जो है डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, पाचन कहाँ पे होता है? जल्दी से बता दीजिए। अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, हृदय में? प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के किस भाग में जो है पाचन होता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। चौथे प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए क्या हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। जो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। सी आपका, सी पर जो है छटंकी। ठीक है, सी पर छटंकी, छोटी आंत में आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में है। आंसर ये सही हो जाएगा। ये सारे के सारे एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल आप गलत फहमी में ना रहिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में बैक ईयर पेपर से सारे प्रश्न उठाए गए हैं।
और यह आपसे पूछा जाता है तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से पाचन प्रारंभ होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए कि जो मनुष्य के शरीर में जो पाचन की सिस्टम है, जो डाइजेशन की सिस्टम है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुख से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए कि जो प्रोटीन का जो हमारे शरीर में प्रोटीन का कहाँ पे होता है? प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। यानी मनुष्य किसी भी चीज़ को अगर खाता है तो जो स्टार्टिंग डाइजेशन है वो कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मुख से ही जो है पाचन प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। समझ में आ गई बात? भाई हम चीज़ों को खाएँगे तो सबसे पहले मुँह में खाएँगे ना, छोटी आँत में डायरेक्ट जा कर के थोड़ी नहीं डालेंगे। समझ रहे हैं? तो मुख से है, मुख से है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? सी में होता है। सी, ठीक है? सी में यानी मुख से होता है। चलिए 6वें प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। समय बिल्कुल नहीं गँवाएँगे, वीडियो को आपको शॉर्ट बनाएँगे ताकि आप सभी लोगों को परेशानी और दिक्कत ना हो। आप सभी लोग 24 घंटा में कम से कम हमारे लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट ये समय दे सकें, इसीलिए मैं छोटा ही वीडियो बनाऊँगा। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो हमारा जब पोचर जो हमारा फूड होता है जब डाइजेस्ट हो जाता है, उसका अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्नाशय में या उपरोक्त सभी में? जल्दी से कमेंट करके बताइए, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्नाशय में या उपरोक्त सभी में? पचे हुए भोजन का अवशोषण पूछ रहा है। डाइजेस्टिव फूड का जो है अवशोषण कहाँ पे होता है? जल्दी से बता दीजिए। कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जल्दी से कमेंट करिए। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कमेंट फास्ट, जल्दी से बता दीजिए। यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड का समय है। बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन को आप देखिए, बंदरों की तरह कूद कूद करके आंसर दीजिए आप सभी लोग। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में होता है पचे हुए। एकदम इसको याद कर लीजिए, ये नॉट चेंजेबल है। बिल्कुल ये अब ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि करंट अफेयर की तरह थोड़ी नहीं है कि चीज़ें बदल जाएँगी। पचे भोजन का अवशोषण कहीं और किडनी वगैरह, अग्नाशय वगैरह में होगा, हमारे हृदय वगैरह, ऐसा नहीं है। ये सब नॉट चेंजेबल यानी स्टैटिक जीके इसे बोलते हैं। नॉट चेंजेबल चीज़ें हैं, तो इसको एकदम लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि पचे भोजन का जो अवशोषण वो छोटी आंत में होता है तो होता है। समझ में आ गई? छठे प्रश्न का उत्तर बताइए। छोटी आंत में बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर बताइए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? टाइलिन है, अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आप सभी लोग बता दीजिए। जो जो लोग रेगुलर जुड़े हैं वो जल्दी से इसका आंसर बताइए तुरंत। आप लोगों से तो मैं बिल्कुल आशा नहीं रखता हूँ कि आप लोग आंसर गलत बताएं। बिल्कुल मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, जो रेगुलर जुड़े हैं ना उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है मुझे। पूरा कंप्लीटली बिलीव है उनके पास कि ये आंसर आप बिल्कुल आप सभी लोग आंसर दे देंगे। मैं उस चीज़ों पर फ़ोर्स आपको नहीं करता, जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है, वो चीज़ें आप गलत ना करें। गलत करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि सारा का सारा मेहनत जो है पानी में चला जाता है। तो मैं उनसे तो बिल्कुल ऐसा आशा नहीं रखता हूँ कि जो चीज़ें हम बताए हों और उसके उसके बारे में वो गलत बताएँ। तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन-सा है? टाइलिन है। बिल्कुल ए आपका बिल्कुल ए फॉर एप्पल यानी सेब जो है कह लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा? ए फॉर एप्पल। जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। आगे आपका प्रश्न आपके सामने रहा 8वां। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, टांग में या हाथ में? टीबिया नामक एक हड्डी होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके हमारे शरीर के अंग में पाई जाती है। ये एक हड्डी का नाम है कौन सा? टीबिया। तो कहाँ पे पाई जाती है? कान में, नाक में, टांग में या हाथ में? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए। फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है? मैं आप सभी लोगों को समय देता हूँ
ऐसा नहीं है एकदम रैपिडली भागते चला जा रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, बड़े आसानी से धीरे-धीरे चल रहा हूँ। टिबिया नामक हड्डी जो है आपके टाँग में पाई जाती है। जो लोग आंसर सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा उनका, यानी टाँग में पाई जाती है। याद कर लीजिए टी से टिबिया, टी से टाँग, ठीक है? टी से टिबिया, टी से टाँग, याद कर लीजिए ऐसे ही, तो भी याद हो जाएगा। टाँग में बिल्कुल सही उत्तर है कि टिबिया जो नामक हड्डी है, वो आपके टाँग में पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, ठीक है? फीमर जो जांघ में पाई जाती है। स्टेपिज जो कान में पाई जाती है, सबसे शरीर की छोटी हड्डी है, ठीक है? सबसे छोटी हड्डी की बात करें कौन सी? स्टेपिज है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। स्टेपिज कान में पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पे? टांग में पाई जाती है। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़िए, 9वें प्रश्न का उत्तर बताइए। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक यदि होती है, ऐसा कौन सा मानव शरीर में पार्ट है, अंग है, जो है जिसमें हड्डियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। पैर में, उंगली में, नाक में, कान में सबसे ज़्यादा हड्डी हमारे शरीर के किस पार्ट, बॉडी पार्ट में पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करिए। मैं आपको बिल्कुल समय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है तेज़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा हूँ। समय देने का उद्देश्य केवल मेरा मेन एम ये है कि आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालिए और उसके बाद आंसर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को याद हो सके। आप सभी लोग कभी देखे होंगे जब हाई स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम देते होंगे, इंटर में कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे, अगर बंदा सीरियसली से पढ़ाई कर रहा है, बंदा या बंदी चाहे जो हो, अगर सीरियसली से पढ़ाई कर रहा है, जब एग्ज़ाम में बैठता है, तो उसके पैर एकदम थर-थर काँपने लगते हैं, अंदर से घबराहट होने लगती है। तो वास्तव में जिसको घबराहट, वो वाली फीलिंग, वो वाली घबराहट होती है, दावे के साथ कहता हूँ, वो पढ़ने में बिल्कुल मतलब लगन है उसके अंदर, पढ़ने की, कुछ कर दिखाने की लगन है। ऐसा है, कुछ लोगों के पास तो 9, 10, 11, 12 का जब पेपर देते हैं उसके बाद तो वो सारी की सारी लगन गायब हो जाती है। पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो वो भय जो है ना, वो भय जो जिसके अंदर रहता है उसके अंदर लगन देखने को मिलता है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, किसमें है? जल्दी से बता दीजिए। आप सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। समय पूरा दे रहा हूँ अब। कहाँ पे? तो हमारे किसमें? अंगुली में। अंगुली में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में जो हमारी अंगुली है, उसमें सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है। अंगुली, ये वाली अंगुली, ये सब देख रहे हैं, ये सब अंगुलियों में सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है, सर्वाधिक हड्डियों की संख्या पाई जाती है। बात समझ में आ गई? अब आपके सामने 10वां प्रश्न रहा जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगले दिन मैं इस पे चर्चा करूँगा। ये आपको होमवर्क है। मैं डेली आप सभी लोगों को होमवर्क देता हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप सभी लोग कमेंट किया करिए भैया, सभी लोग कमेंट को विस्तार रूप से, मैं तो चाहता हूँ केवल आंसर नहीं, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप बता दीजिए। पूरे के बारे में उससे संक्षिप्त बारे में बता डालिए कि ये चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, कब स्थापना हुआ। जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसका कमेंट, मैं आपसे 1 पूछूँ आप 15 बताइए। मैं आपसे 1 पूछूँ आप 15 बताइए। मैं तो नहीं ऐसा करता हूँ ना, मैं तो एक-एक क्वेश्चन पे 8-8, 10-10 टू क्वेश्चन बताता हूँ कि नहीं? बताइए, बताता हूँ ना? तो उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं आपसे पूछूँ, मेरी बारी जब आपसे पूछने की बारी में आए, तो आप शुरू से लेकर के पूरा अंतिम तक पूरा बता डालिए, सारी की सारी चीज़ें, ताकि हम भी चकित हो जाएँ। मेहनत ऐसा करो ना दोस्त कि मेहनत को यानी काम को भी लगे कि यार किस बंदे के हाथ मैंने लगा है। काम आप ऐसा करिए कि आप मेहनत इतना करिए कि मेहनत को और काम को भी लगे कि यार मैं किस बंदे के हाथ में पड़ गया। समझ रहे हैं? तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर में सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं कल की सुबह 7 बजे अगली क्लास में। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोगों को आकाश सर का सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।